हेलो टू ऑल, वेलकम टू इंडियन स्टूडेंट गेट रेडी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक जो कि एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड है, पेपर 1, जो कि आपको पता है एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। तो अब हम लोग तैयारी करते हैं। तो इसमें बात करते हैं हम लोग आईसीटी की। आईसीटी में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि ये आईसीटी होता क्या है। तो आपको पता होगा कि आईसीटी का कभी कभी एनटीए यूजीसी नेट में एमसीक्यूज में आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और स्टेटमेंट वाइज भी पूछ लिया जाता है, या फिर आपको मैचिंग में भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको जो है दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि क्या है ये। तो फर्स्ट थिंग यू शुड नो the meaning of ICT. ICT is basically known as information and कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि अगर हम लोग इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स वी आर यूजिंग आईसीटी। लाइक दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, इट इज़ नेवर नोन एज आईसीटी। ये कभी भी बिना टेक्नोलॉजी के आप बात कर रहे हो, दो लोग आपस में बात कर रहे हो, उसको आईसीटी कैसे बोला जा सकता है। बट दो लोग अगर सेल फोन का यूज कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आईसीटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि आईसीटी क्या होता है। आईसीटी के एग्जाम्पल्स में हम लोग ईमेल, चैट, डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म, लाइक यू आर वॉचिंग दिस video on YouTube. So YouTube is not a digital learning platform, but it is used for watch videos. So watch videos आप कर रहे हैं, बट आप जहाँ पे वीडियो बन रहा है वहाँ पे बैठ के तो नहीं वॉच कर रहे हैं ना, आप तो कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप डिस्टेंसली एनी टाइम एनीवेयर यू कैन एक्सेस ऑन अ पर्टिकुलर वीडियो, मीन्स दिस इज आईसीटी। So let's talk about the types of ICT. ICT को 3 कैटेगरीज में लेकर के चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। बेसिस अगर हम लोग बात करते हैं टाइम, तो समय, यानी कि बात करेंगे समय क्या होता है। हम लोग कहते हैं पुराना ज़माना और नया ज़माना, तो ये हो गया समय। तो अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ओल्ड टाइम मीन्स टीवी, रेडियो। ओके, ओल्ड टाइम में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टीवी का, रेडियो का यूज़ करते हैं। जब भी हम लोगों को ओल्ड टाइम्स में, आपने अगर नोटिस किया हो, कोई भी भाई मैच, क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच में किसने कितने रन बनाए, विकेट कितने हुए, कौन आउट हुआ, किसके साथ क्या हुआ, मतलब कुछ भी आपको पता करना होता था। कौन सी पार्टी इलेक्शन में जीती है, कौन सी बीमारी फैली है, कौन सी नई योजना सरकार ने लाई है, तो आप उसके लिए किसका यूज़ करते थे, टेलीविज़न का, न्यूज़पेपर का, या फिर रेडियो का। बट एट प्रेजेंट वी आर नॉट टोटली डिपेंड ऑन दीज थिंग्स नाउ। हम लोग अभी कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के ज़माने में है। हाँ, हम लोगों ने ये नहीं कि रेडियो की जगह एफएम आ गया है, बट टेलीविज़न का यूज़ टोटली बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है। स्टिल वी वॉच टीवी, स्टिल वी यूज़ एफएम, बट मोस्ट ऑफ द people are using at present internet, computer, media. So this is new time. So old time में हम लोग only टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर पे डिपेंडेंट थे, बट न्यू टेक्नोलॉजी enhances our knowledge. हम लोग इंस्टेंटली कोई भी नॉलेज को एक्सेस कर सकते विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, सो दिस इज द आईसीटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इट इज़ नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, डेफिनेटली वो कुछ सिग्नल्स पे वर्क करती होगी। एक दूसरे से हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज़ वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर सिग्नल। सो जैसे हम लोग ओल्ड फ़ोन्स की बात करते हैं, अगर ओल्ड टेलीफोन्स हुआ करते थे, थर्मामीटर हुआ करते थे जो बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते थे, ओल्ड वाले, वो क्या होते थे, वेरी करते थे इस तरीके से, ये
इस फॉर्म में चलते थे, ठीक है। तो वो आपने देखा होगा मरकरी वाला थर्मामीटर होता था, है ना। तो या फिर हम लोग नॉर्मल वॉच की बात करते हैं, वो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन देती है, टाइम का इन्फॉर्मेशन देती है, ओके। और अब चलने लगी डिजिटल वॉच, ओके। तो डिजिटली हम लोग जैसे इंटरनेट पे टाइम की बात करते हैं तो वो सभी को सेम टाइम देगा, अलग अलग नहीं देगा। लेकिन घर में जिन जिन की घड़ियाँ होंगी, किसी के 12 बज रहे होंगे, किसी की घड़ी में 12:05 हो रहा होगा, किसी की घड़ी में अभी 12 बजने में कुछ मिनट कम होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बस डिजिटली क्या होता है, एग्जैक्ट होता है ना। इसमें एक्यूरेसी 99.99% हम कह सकते हैं, बस इसमें उससे कम होती है। मतलब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द रिलायबिलिटी, तो हम लोग डिजिटल पे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, एनालॉग पर कम। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया, यानी कि अब इंफॉर्मेशन किसी पर्सन ने कलेक्ट कर ली है, ओके। और अब वो उसको क्या कर रहा है, अब उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, यानी कि उसको बांट रहा है, उसका प्रसारण कर रहा है टू मैनी पीपल, ओके। तो वो क्या करेगा, अगर वो सेम टाइम में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, लाइक हम लोग आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आईसीसी क्रिकेट कप और तमाम सारी और लाइव चीज़ें देखना पसंद करते हैं, तो बस जो उस समय हो रहा है एग्जैक्टली आपको वो चीज़ उसी टाइम विदाउट एनी टाइम डिफरेंस उसी टाइम एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही कुछ शो हो, तो वो होता है सिंक्रोनस मीडिया। जैसे कि आप लाइव चैनल्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, आपने ऑनलाइन यूट्यूब पे काफ़ी सारे लाइव वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें आप लाइव पढ़ाई करते हैं। तो वो उस टाइम जो पढ़ा रहे होते हैं तो वही तो सेम आपको दिखाई देता है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ी ना होता है। हाँ, अगर लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, मीन्स उन्होंने आधी रात में रिकॉर्ड किया होगा बट आपको नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोवाइड हो रहा है। जैसे न्यूज़पेपर पे कोई न्यूज़ है, एक दिन पहले कलेक्ट की जाती है, रात में प्रिंटिंग करके मॉर्निंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। बुक्स हो गई, कब किस सन में लिखी थी, आज भी लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। यानी कि जो प्रीवियस टाइम में एट प्रेजेंट नहीं हुआ था, जस्ट नाउ का आप नहीं देख रहे हो, वो किसी पुराने टाइम में चीज़ को रिकॉर्ड किया गया था फॉर आईसीटी पर्पस फॉर। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हो। तो जब वो लाइव नहीं है, इन सिंपल टर्म्स कहते हैं, जब वो लाइव नहीं है, एज इट इज़ नहीं है, वो रिकॉर्डेड है, यानी कि पहले कभी प्रीवियस टाइम में रिकॉर्ड किया होगा, बुक किसी सन में लिखा होगा, मान लो 2005 में लिखा, मैं कहती हूँ 2021 में भी लिखी है, तो उसमें जो डेटा में मान लो 1000 पेजेस या फिर 100 पेजेस भी हैं, तो क्या वो 100 पेज जस्ट नाउ लिखे गए हैं? ऑफ कोर्स वो किसी प्रीवियस टाइम में डेटा को कलेक्ट करते हुए धीरे 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 लिखा गया होगा। तो ये सब चीज़ें हैं वो असिंक्रोनस में आ जाती हैं। आई होप आपको सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मीडिया इजीली समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली आपको समझाने की कोशिश की है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बुक सिंक्रोनस होगा या असिंक्रोनस, यू कैन इजीली से इट इज़ असिंक्रोनस, ओके, बिकॉज बुक तो बहुत पहले लिखी गई है। मैं कहूँ आईसीसी मैच चल रहा है, ओके, T20 है, T20 में बात करते हैं, किसी प्लेयर ने उसने कितने रन बना लिए, क्या कर लिया, कौन प्ले कर रहा है, तो आप लाइव देख रहे हो ना। वो वहाँ जैसे जैसे खेला जा रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हो। अगर वहाँ बारिश होने लगती है तो वो भी आपको दिखाई देने लगती है, वो छिपा नहीं ली जाती आपसे। तो ये सब चीज़ें हैं वो सिंक्रोनस में आ जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। बात करते हैं यूजेस की। भाई यूज़ कैसे करोगे? यूज़ तो आप तब करोगे जब आपको वो चीज़ लर्न होगी, हाउ टू ऑपरेट अ थिंग, ओके। अब आपको पता ही नहीं है चलाया कैसे जाता है। मान लीजिए आपको गैजेट दे दिया जाता है, आप उससे ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, आप कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, आपको ज़्यादा एंड्रॉयड चलाना नहीं आता है। खैर ऐसा आज के टाइम में बहुत कम, फिर भी मान लेते हैं आपको शुरू से तो नहीं आता होगा ना, आपने धीमे धीमे सीखा होगा। तो आईसीटी एजुकेशन उसकी बात करती है जिसमें ना लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि लोग ट्रेनिंग लेते हैं कि भाई कैसे
कोई चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं, कैसे यूज़ होगी वो चीज़, जब हम वो सीख जाते हैं तब हम उसको अपने रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में अप्लाई कर देते हैं। लाइक जब आप बाइक चलाओगे तो बाइक चलाने से पहले ऑफ कोर्स उसको सीखोगे, है ना, तभी तो आप कहोगे, तभी तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। ठीक वैसे ही आईसीटी में आपको कंप्यूटर कैसे चलाना है, पीपीटी कैसे बनाना है, ईमेल कैसे भेजना है, ये सारी चीज़ें आप पहले सीख लोगे, आप समझ लोगे, तब जा कर के आप क्या करोगे, उसका यूज कर पाओगे। तो आईसीटी एजुकेशन में हर पर्सन को एडुकेट करना, आईसीटी को यूज़ कैसे करना इस मामले में। जैसे कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, कंप्यूटर में लोगों को साक्षर करने के लिए। अब बात करते हैं आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। अगर हम बात करते हैं, जब हम एजुकेशन में कुछ सिस्टम बात करते हैं, उसमें कोई भी चीज़ हम लोग को पढ़ाई जा रही है, उसमें कंप्यूटर को भी यूज़ किया जा रहा है या फिर किसी डिजिटल चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। लाइक आप पढ़ तो रहे हो क्लास में, यू आर at your school, really you are at your school, but the teacher is using a digital board, okay, डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर रहा है, तो इट इज़ यूजिंग आईसीटी, सो द एजुकेशन सपोर्ट्स आईसीटी। थर्ड पॉइंट इज आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन इज लाइक, आज के टाइम में कोरोना पेंडेमिक में कितना सारा, सभी लॉकडाउन, सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को में प्री प्राइमरी सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। तो इस समय में जो भी एजुकेशन हो रही है, ऑफ कोर्स इट इज़ बेस्ड ऑन आईसीटी, बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग लाइव, इफ़ यू आर यूजिंग रिकॉर्डेड टू एक्सेस, आप स्टडी करने के लिए किसी भी चीज़ का यूज कर रहे हो, तो क्या है ये सब आपका आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन है। आज के टाइम में और आगे इन फ्यूचर सब कुछ जो होगा वो आईसीटी बेस्ड ही हो जाएगा। आईसीटी की हम लोग बात करते हैं, आजकल आपको जो है, जैसे कि फिज़िकली कोई बुक प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, तो आप उसका ई बुक फॉर्म डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो क्या है ये, आईसीटी है, आईसीटी सपोर्ट कर रहा है, आईसीटी एनेबल्ड हो चुका है एजुकेशन में। आप डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हो, आप जो है तमाम सारे फॉर्म्स को अडॉप्ट कर रहे हो, आप ग्रुप्स में डिस्कशन कर रहे हो, आपके एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हो, सपोर्ट ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आता, ऑफ कोर्स यू कमेंट, यू ट्राई टू नो व्हाट इज़ दिस, जो भी आपका इशू होता है, यू वांट टू क्लैरिफाई दैट। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आज के टाइम में सब आईसीटी बेस्ड हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम एजुकेशन में कंप्यूटर का कैसे यूज कर पा रहे हैं। इससे जो होता है, लंबे टाइम के लिए हम कह सकते हैं, जैसे कि आप किसी क्लास को एक ट्रेडिशनल तौर पे पढ़ाएंगे, क्लास में कोई बच्चा मिसिंग रहा, मान के चलो कोई बच्चा आया ही नहीं था उस दिन, तो वो क्या देख पाएगा कि एक दिन पहले मैम एग्जैक्टली क्या पढ़ा रही थी, किसने क्या सीखा, उससे तो मतलब नहीं किसने क्या सीखा, पर अपने से तो मतलब है आपको कि भाई आपने क्या सीखा है। अब आप अगर ट्रेडिशनल फॉर्म की बात करते तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि भाई कल एग्जैक्टली मैम क्या पढ़ा रही थी। बट अगर वीडियो की बात करते हैं, वीडियो मान के चलते हैं लाइव है, ठीक है, आप उसको नहीं ले पाए बट आपको रिकॉर्ड तो मिलेगा, ऑफ कोर्स यू विल एक्सेस फॉर द रिकॉर्डेड वीडियो। अगर आपने मैच, कोई क्रिकेट मैच है, आपने लाइव नहीं देखा, ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगा कि भाई उस प्लेयर ने कितना स्कोर किया था, आप जान पाओगे ना। तो वो क्या होगा, असिंक्रोनस हो जाएगा ना, रियल टाइम में तो नहीं पता कर रहे हैं ना, बाद में पता कर रहे हैं आप। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।